इधर कौन है? अकबर है। अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया है ये मानसिंह और आसफ खान ने किया, ये सेनापति है। तो कभी भी प्यारे बच्चे अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच का जो आपका युद्ध है, इसको आप हिंदू मुसलमान के नजरिए से कभी ना देखें। क्योंकि ऐसा नहीं था। देखो, अगर मैं बात करूं महाराणा प्रताप जी के साथ में इस युद्ध में 3000 लोग थे, 3000 लोग थे, और अकबर के साथ में इस युद्ध में 5000 लोग थे। हिंदू सेनापति इधर भी है मानसिंह, और हिमान सिंह की अपनी टुकड़ियां यानी हिंदू सैनिक इधर भी थे। और अगर बात करें ये जो हकीम खान है ये अफगान थे, 1000 लड़ाके इनके थे इसमें, यानी कि 3000 में से 1000 मुस्लिम इधर भी। तो कभी भी आप ये बात ना समझे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई है। आजकल मतलब ये सिनेरियो बढ़ रहा है देश में कि जो नया यूथ है, जो नए बच्चे, उनको बरगला करके कुछ चीजें मतलब गलत तरीके से पेश कर दी जा रही है। तो आप लोग समझेंगे ये क्या था, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और महाराणा प्रताप अपने मेवाड़ से प्रेम करते थे। जैसे मेवाड़ से प्रेम, जब आप देखोगे कि राजस्थान में मैक्सिमम राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, यानी वो अकबर के अधीन हो गए। अकबर के अधीन से मतलब ये नहीं था कि अकबर के वो पैर चूमने लगे, नहीं, अकबर ने उनको पद दिए। जैसे आज सेना में पद दिए जाते हैं, लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया आपका, फिर आपके मेजर हो गए, ऐसे पद दिए जाते हैं, दिए जाते नहीं, लेफ्टिनेंट हो गया आपका, फिर बोलोगे आप या फिर कैप्टन बना दिए जाते हैं, फिर आपका मेजर बना दिए जाते हैं। ऐसे ये पद देते थे। अपने खुद से जोड़ने के लिए अकबर ने बहुत अच्छा नीति बनाया कि लोगों को बहुत सारे अपने मिला, कुछ देखें, ध्यान से देखेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि अकबर इतना महान था कि चित्तौड़गढ़ के किलों में 1000 सैनिक को। देखो, युद्ध में प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, युद्ध में अगर आप सिर्फ कत्लेआम कहेंगे कि कत्लेआम के आधार पर आप किसी राजा को बुरा बताएंगे, तो कत्लेआम हर शासक ने किया, ठीक है? तो कभी भी कत्लेआम के आधार पर आप किसी शासक को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो नीति है, उसको लेकर के आप बुरा कह सकते हैं, ठीक है? अकबर को महान क्यों कहते हैं? बहुत सी जगह अकबर को महान पढ़ा गया क्योंकि उसने कुछ ऐसी नीतियां लगाई जो हिंदू के फेवर में थी। लेकिन क्या उसने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया? उसने बहुत अत्याचार हिंदुओं पर किए, देखेंगे ध्यान। इतनी बात समझ गए? तो ये वो युद्ध है जिसमें हल्दी घाटी में सामना हुआ, क्योंकि मेवाड़ जंगलों से घिरा हुआ था, मेवाड़ में जंगल बहुत थे, तो किसी भी राजा के लिए मेवाड़ पर सीधे अटैक करना मुश्किल था। इसलिए हल्दी घाटी के मैदान को साफ कराया महाराणा प्रताप ने और वहीं युद्ध लड़े। कहते हैं कि भाई इसमें महाराणा प्रताप जी जो है इस युद्ध को क्या है, असफल रहे इस युद्ध को जीतने में, और वो वहां से क्या करके बैकअप करके, ठीक है, क्या करके वहां से उनको बैकअप करना पड़ा जब उनकी सेना ये लोग हार गए। इसके बाद में कहते हैं महाराणा प्रताप जी ने फिर भी अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप जी के पास में 3 प्रपोजल भेजे अकबर ने, 3 प्रपोजल भेजे, आपका पहले डिनाई कर दिया, दूसरा डिनाई कर दिया, तीसरा प्रपोजल लेकर के गया था टोडरमल। इंपॉर्टेंट बात है, कौन? टोडरमल तीसरा पत्र लेकर के गया और यहाँ पेशकश रखी, जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 5000 का मनसब बनाने की पेशकश रखी महाराणा प्रताप जी को। लेकिन कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि 10,000 का मनसब की प्लानिंग थी, 10,000 पे शायद महाराणा प्रताप तैयार होते हैं, मतलब एक बड़े पद पर। अभी मैं आपको मनसब भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। 5,000 का मनसब ये पोस्ट थी, 7,000 का मनसब है ना, तो इसमें घोड़े रखने पड़ते थे साम्राज्य के अधीन, 5,000 घोड़े आपको तैयार रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो दिक्कत, चलो, तो यहां पर ये डिनाई कर देते हैं इसको, कहते हैं कि भाई मुझे मेरी गर्दन कटवानी स्वीकार है, लेकिन मैं मेवाड़ को किसके अधीन नहीं होने दूंगा, कभी भी मुगलों के अधीन नहीं दूंगा, ठीक है? ध्यान से, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि इस युद्ध में प्यारे बच्चे महाराणा प्रताप वाली जो सेना है, ये क्या होती है आपका, यहां पर विजय हो जाती है किसकी? अकबर यहां पर विजयी होता है, यानी अकबर की सेना यहां पर विजयी हो जाती है। इसी के बाद कहते हैं महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाई पूरे जीवन भर, और जो भील जनजाति है राजस्थान में, भील गौंड जनजाति पाई जाती है, भीलों को इकट्ठा किया, मतलब वंचितों को इन्होंने इकट्ठा किया, और वंचितों को इकट्ठा करके इन्होंने अपनी एक सेना बनाई, मतलब 15,000 भील लगभग इनके पास थे, और ये हमेशा लड़ते रहे। ऐसा नहीं महाराणा प्रताप जी लड़े नहीं। 1575, क्या बोलोगे, 1575 में जब शुरू हुआ ये प्रोसेस कि भाई मेवाड़ को मिलाना है, और 1576 में हुआ युद्ध, तो 1582 तक अपने बहुत सारे किलों को ये जीत लेते हैं, और मेवाड़ का प्रताप जी बढ़ाना होगा, बोलेंगे महाराणा प्रताप जी 1540 से 1500, क्या बोलेंगे, 1597। तो क्या बोलेंगे कितने साल ये जिए टोटल, मुझे बताएं एक बार। 1540 में इनका जन्म हुआ है, और 1597 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। क्या बोलोगे, मृत्यु इनकी हो गई थी महाराणा प्रताप जी। और महाराणा प्रताप जी के बारे में आपने सुना ही होगा, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। तो बड़ी महत्वपूर्ण, मतलब भारत के एक महान वीर, और कहते हैं कि ये वो आपका प्यारे बच्चे इतिहास है जो हमेशा बचाया गया आप लोगों से, कभी पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ अकबर में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का नाम आता है। ये मतलब बड़ी कमी है हमारी। मैं देखता हूं बहुत सारे अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने लोगों का इतिहास बता सकते हैं, इनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। एक व्यक्ति जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की इतने बड़े साम्राज्य की, तो उनके बारे में बताना चाहिए, ठीक है? इनकी माता का नाम जयंतीबाई था, इनके पिता का नाम उदय सिंह था, ठीक है? राणा सांगा एवं उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र हैं उदय सिंह। महाराणा सांगा मैंने आपको बताए थे या नहीं बताए थे, जो किससे, बाबर से लड़ते हुए जिन्होंने जान दी, तो उन्हीं राणा सांगा, उनकी पत्नी थी कर्णावती, यानी उदय सिंह जी की माता जी कौन है, कर्णावती। यही कर्णावती थी जिन्होंने बाद में जब राणा सांगा एक्सपायर हो गए थे, तो हुमायूं के पास, जब इनके पड़ोसी राजाओं ने हमले किए, कहां पर, आपका उदयपुर पर, तो हुमायूं के पास इन्होंने राखी भेजी थी रक्षा के लिए, राखी भेजी। हुमायूं कहां रक्षा करने जा रहा था, तो हुमायूं ने मतलब मदद नहीं की थी रानी कर्णावती की। एक किस्सा आता है हिंदुस्तान का, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, ठीक है? कौन से वंश से थे, सिसोदिया वंश से थे। कौन से वंश से, सिसोदिया वंश से ये थे। जन्म स्थान प्यारे बच्चे कहां है, इनका कुंभलगढ़ में है, ठीक है? इनके घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम रामप्रसाद था, और भी हाथी थे। ये रामप्रसाद हाथी बड़ा चर्चित है, कहते हैं रामप्रसाद हाथी की सूंड के आगे तलवार बंधी रहती, और तलवार बंधी हुई में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के कई हाथियों को अकेले रामप्रसाद हाथी ने गिरा दिया। इसने रामप्रसाद हाथी ने गिरा दिया। तो रामप्रसाद हाथी की भी अपनी कहानी है। नीले रंग का घोड़ा चेतक, आपने सुना होगा, महाराणा के मन की चाल से चलता था, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। ऐसी हाथी रामप्रसाद था। इसको हल्दी घाटी के युद्ध में क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया। अकबर ने बोला इसको खाने को मत दो, पहले इसने कुछ खाया नहीं, इसको खाने की सारी चीजें दो, पसंद की सारी चीजें दो, फिर सब कुछ दिया गया इसको, पसंद है कभी नहीं खाया। क्योंकि रामप्रसाद को समझना, यहाँ भक्ति समझना, तुम यहाँ रामप्रसाद को यह समझ में आ गया कि तू कैद में है अकबर की, तो कैद में है अकबर की, और कहते हैं बिगर कुछ खाए इसने, महाराणा इसको नहीं दिखे तो इसने जान दे दी। अब तुम समझ लो, जिस व्यक्ति के हाथी में इतना पोटेंशियल है कि वो किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो उसके मालिक कैसे होंगे? अकबर ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा, अकबर ने क्या लिखा है कि अकबर कहता है जिस व्यक्ति के हाथी को मैं ना झुका पाया, उस महाराणा को मैं क्या झुका पाता। और कदकाठी की अगर बात करें तो भैया विशाल कदकाठी 7.5 फुट के थे, अकबर बेचारा 5 फुट का। कहते हैं सपने में, जैसे सपने सचिन तेंदुलकर आते थे ना, अकबर के सपने में आते थे महाराणा प्रताप। लेकिन बेटा गलती से तलवार उन्होंने मार दी, तलवार से नहीं, 2 मन का भाला, 80 किलो का भाला, एक हाथ में 40 किलो की तलवार, 40 किलो की ढाल, 80 किलो वेट इधर, 80 किलो इधर वेट, 10-10 किलो के जूते, ड्रेस में वजन खुद 7.5 किलो के, और क्या बोलते हैं 56 इंच की छाती महाराणा प्रताप की। समझो तो, बहुत विशाल इनका शरीर था, लेकिन इन व्यक्ति ने क्या किया, पूरे जीवन भर घास की रोटियां खाई। तो भैया हल्दी घाटी में विफल होने के बाद में क्या इन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था? नहीं, क्या बोलेंगे, मेवाड़ नहीं छोड़ा इन्होंने। 1582 में दिलेर युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, मैक्सिमम अपने किलो को वापस ले लिया, क्योंकि इस टाइम तक अकबर बिजी हो गया पंजाब वाले क्षेत्र में।
तो ये महाराणा प्रताप जी के पास अच्छा मौका था, अपने सारे किलों को उन्होंने संगठित किया और जीता, चूके नहीं कभी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ छोटा सा इतना हिस्सा नहीं है इनका, हल्दी घाटी में बड़ा हिस्सा है। और अगर बात करें यहाँ पर, ये जो आपका सिसोदिया वंश, अगर हम राजपूत इतिहास की बात करें, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट बच्चे नाम आते हैं। ध्यान से देखना, कुछ किले हैं जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ किले, ठीक है, कुछ किलों में मैं सारे तो आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, बड़ा गौरवमय इतिहास है, लेकिन आप लोग 11 बच्चे उम्मीद करूंगा एक बार परीक्षा के बाद जरूर पढ़ना। मेरा मन करता है